ध्यान देंगे, केंद्र सरकार किसानों को, खास करके छोटे किसानों के कल्याण और कृषि जगत के हित में और जो है गांवों में के गरीब किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा और नेक नियत के साथ जो है 3 कानून लेकर के आई थी। लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को समझा नहीं पाई। कृषि कानूनों के खिलाफ जो है जारी किसान आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 14 महीने बाद अंततः इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इस माह के अंत में शुरू हुए संसद सत्र में जो है इन्हें रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जो है आगे बढ़ते हैं, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हमारी तपस्या में कमी रही होगी और हम किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। अब देखिए कानून का मकसद क्या था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 3 कृषि कानून लाए थे। इसका मतलब था किसानों को, खास करके छोटे किसानों को और ताकत मिले, उपज की सही कीमत और इसे बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। इस कानूनों की मांग वर्षों पुरानी थी। संसद में चर्चा व मंथन के बाद जो है इन्हें लाया गया था। देश के किसानों और अनेक जो है किसान संगठनों के साथ इसका समर्थन किया गया। विदित हो कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के संदर्भ में तीनों कृषि कानून जो है अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी और इसके साथ ही जो है मुद्दों के समर्थन के लिए अस्थायी समिति का भी गठन किया गया था। अब क्यों पीछे हटी केंद्र सरकार, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के विशेष यूपी के मजबूत किसान आंदोलन से जो है जाट समुदाय में नाराजगी से वोट बैंक का जो है खतरा था सरकार को। और उपचुनावों को झटका, यानी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में करारी शिकस्त से सरकार को जमीनी स्तर पर नाराजगी का एहसास हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखीमपुर कांड, किसानों पर जो है कार चढ़ाने की घटना से जो सरकार को बड़ी बदनामी हुई। घटना स्थल पे जो है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र की मौजूदगी में ही जो है नहीं किसानों पर गोलियां चलाने की भी पुष्टि हुई। अब देखिए, अपनों का बढ़ता विरोध क्या हो रहा था, अपनों का भी जो है विरोध बढ़ रहा था। मणिपुर के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक ने सीधा मोर्चा खोल दिया था तथा सांसद वरुण गांधी ने भी जो है इस विषय पर तीखा हमला बोला था। अगले पॉइंट को हम समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को धक्का। किसान आंदोलन मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है पीएम मोदी की छवि को धक्का लगा। कई देशों ने जो है सार्वजनिक तौर पर किसान आंदोलन से निपटने में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कृषि कानूनों पर जो है सरकार और किसानों का पक्ष, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कृषि के उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण कानून 2020, सरकार का क्या तर्क था इस पे देखिए। कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की पीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की जो है आज़ादी होगी। इसके बाद इसमें जो है किसानों को फसल और एक राज्य से दूसरे राज्य के बिना रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बिल में जो है मार्केटिंग की और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। अब किसानों की क्या राय है इसको हम लोग देखते हैं। किसान की राय जो है, राज्य को राजस्व नुकसान होगा क्योंकि अगर किसान जो है पीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी से फसल खरीद बंद कर दी जाएगी और मंडियों में व्यापार बंद होने के कारण मंडी ढांचे की तरह बनी रहेगी। और इसमें जो है गैर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली की आखिर क्या होगा। अब देखिए, आगे हम लोग समझते हैं कृषक शक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और जो है कृषि सेवा पर जो है करार जून कानून जो है 2020। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्रेमवर्क, कानून में कृषि करारों जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं,
इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्तकों या बड़े जो खुदरा विक्रेताओं के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में असली फसल बेच सकते हैं, अपनी जो फसल है उसको बेच सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अनुबंधित किसानों को तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए छोटे किसानों को नुकसान क्यों हो रहा है, इसमें इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक या बड़े खुदरा विक्रेताओं से खरीद फरोख्त पर जो है चर्चा करने के मामले कमजोर होगा। छोटे किसानों की जो है भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे जो है सौदा करना पसंद न करेंगे। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर्स को जो है प्रायोजक होगा, उससे बढ़त होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, भंडारण की छूट। कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके जब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से जो है निजी सेक्टरों का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक जो है अत्यधिक कानून हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशकों में आने से डरते थे। प्रतिस्पर्धी बाजार का जो है वातावरण बनेगा और फसल से नुकसान में कमी आएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कीमतें जो है अनियंत्रित हो जाएगी। असाधारण परिस्थितियों में जो है कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा और जिसके बाद में जो है नियंत्रित करना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में जो है बड़ी कंपनियां के आने से जो है उन्हें किसी फसल को जो है अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर ये कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेगी और इसका जो है फायदा उठाएगी। ठीक है, अब देखेंगे एमएसपी गारंटी कानून बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन की शुरुआत भले ही तीनों कृषि कानून को समाप्त करने के लिए हुई हो, लेकिन बाद में इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी की मांग जुड़ गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी लेने के लिए कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बन जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में के केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री होंगे और कमेटी जो है जीरो बजट खेती और किसान के हित में निर्णय लेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एमएसपी की जो है पेचीदगियाँ क्या क्या है। किसान संगठनों की यह मांग मनाने के हर्ज नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर के गठित होने वाली समितियों में उनकी भी भागीदारी हो, लेकिन यदि वे यह जिद पकड़े रहेंगी कि एमएसपी की गारंटी कानून बने तो इसे पूरा करना संभव नहीं। निस्संदेह यह कहने सुनने की अच्छा लगता है कि कृषि उपज की खरीद एमएसपी कानून के तहत हो, लेकिन इससे कोई सरकार चाह करके भी अमल नहीं कर सकती है, ला सकती है। कोई भी सरकार हो वह ना तो किसानों की पूरी तरह उपज खरीद सकती है और ना ही एमएसपी गारंटी कानून बना करके निजी व्यापारियों को इसके लिए मजबूर कर सकती है कि वे तय दाम पर कृषि उपज खरीदें। निजी व्यापारी ऐसा करके घाटा उठाने के बजाय अनाज का आयात करना पसंद करेंगे। वैसे तो दुनिया के अन्य देशों में अन्न को दाम जो है लगातार कम हो रहे हैं। साफ है कि एमएसपी पर जैसे कानून की मांग की जा रही है उससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। कानून भी बन जाए तो सरकार पूरा अनाज खरीद पाने में सक्षम नहीं होगी और निजी व्यापारी जो है उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आएंगे। अंततः नुकसान किसानों का ही जो है होगा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। किसान फसल चक्र में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं, वे ज़रूरत से ज़्यादा गेहूं और अनाज की पैदावार कर रहे हैं। देश के पास इतना अधिक चावल है कि जो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे किसान नेताओं को यह भी समझना होगा कि सरकार पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा अनाज की खरीदारी करने को मजबूर है।
जब सरकारी खरीद से अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं तब सरकार के लिए बिना जरूरत से ज़्यादा अनाज की खरीदारी करने के लिए विवश हो जाएगी। तो फिर उसके पास अन्य किसी सब्सिडी के लिए पैसा नहीं बचेगा। सरकार पहले ही अनाज खरीद में अपनी सामर्थ्य से अधिक सब्सिडी दे रही है। जब अन्य खरीद की मौजूदगी में सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन को आपत्ति है, तब फिर यदि किसी मजबूरी से उसे बढ़ा दिया जाए तो अनाज का निर्यात करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किसान आंदोलन और इसके इतिहास, मतलब पहले कहाँ कहाँ कैसे कैसे आंदोलन हुए थे, इसके इतिहास के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारत में किसान ने जमीन पर अधिकार से लेकर के अपनी कड़ी मेहनत से उगाई फसल को वाजिब कीमत और जमींदारों से लेकर के साहूकारों तक के अत्याचारों के खिलाफ कई आंदोलन किए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा इन आंदोलनों में मिली सफलता की नई कड़ी कही जा सकती है। जानिए भारत में किसानों की तरह जो है आज़ादी के बाद अपने संघर्षों आंदोलन की परंपरा की जीवित रखा है। सबसे पहले देखते हैं वेटी प्रथा के खिलाफ तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51। हालात देखिए उस समय क्या था। हैदराबाद निजाम के शासन में तेलंगाना में जमीनों पर समानतों का अधिकार था। वे मजदूरों से ऊंची कीमत लेकर के खेती करने देते थे। किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। इसे वेटटी प्रथा बंधुआ मजदूर कहा जाता था। इसके बाद क्या संघर्ष हुआ उसको समझिए। 1946 में किसान ने संघर्ष किया। निजाम की पुलिस ने किसानों को क्रूरता से कुचला। 1948 में निजाम शासन खत्म कर भारत सरकार के हैदराबाद का विलय किया गया। 1950 में आंध्र प्रदेश काश्तकारी व कृषि भूमि अधिनियम 1950 बना, जिसके बाद किसानों से जबरन वसूली वेटी प्रथा पर रोक लगाई गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है कोलगा मापक यंत्र पर भड़का 1951 का सत्याग्रह। कर्नाटक के जो है शिमोगा में किसानों ने जमीनों और मालिकाना हक को लेकर के आंदोलन शुरू किया। तब कृषि उपज मापने के लिए कोलगा मापक यंत्र इस्तेमाल होता था। जमींदार कर्ज देते तो 3 सेर का एक कोलगा मानते थे, जब वसूलते तो 4 सेर का तक ही कोलगा उपयोग करते। और विरोध पर किसानों को पीटा जाता। किसानों को राम मनोहर लोहिया का भी साथ मिला। बंधुआ मजदूर रुकी तो अनेकों बड़ी उपलब्धि बनी। 1974 में किसानों को पहली बार जमीन पर अधिकार मिले। आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967। हालात देखिए, हमारी बाड़ी तुम्हारी बाड़ी नक्सलवाड़ी नारे के साथ जो है यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग के गांव नक्सलवाड़ी में शुरू हुआ। यहाँ किसानों आदिवासियों पर जमीन पर हक नहीं था। इसके संघर्ष में क्या हुआ, मार्च 1967 में कुछ किसानों ने जमींदारों पर कब्जे वाली जमीनों को खेती करना शुरू कर दी थी। समितियां बना करके उनसे सशस्त्र जो है संघर्ष किया। दार्जिलिंग के चाय बागवान श्रमिकों ने जो भी है समितियों के समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी। नक्सलवाड़ी आंदोलन को भारत का प्रमुख किसान आंदोलन माना जाता है। यूपी में टिकैत से शुरू हुआ नया संघर्ष। मुजफ्फरनगर जो सिसौल गांव में 1935 में जन्मे महेंद्र सिंह टिकैत को 8 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद जो है बलियान खाप पर चौधरी बनाया गया। 1986 में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन बनाई और इसे राजनीति से दूर रखा। इसके संघर्ष जनवरी 1987 में जो है पहली बार टिकैत के नेतृत्व में संगठित किसानों को करमुखेड़ा, बिजली घर और बिजली की बड़ी दरों के मामले में शक्ति प्रदर्शन किया। अगले ही साल जो है गन्ना मूल्य, बिजली की बड़ी जो दरों का आंदोलन शुरू हुआ। इसके लिए इंडिया गेट से मार्च निकाला गया, जिसमें करीब जो है 5 लाख किसान शामिल हुए, जिसके कारण तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किसानों की 35 मांगों को मानना पड़ा था। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन में। चलिए, धन्यवाद।